आइए अब हम सभी प्रतिदिन के भांति महर्षि दयानंद सरस्वती जी रचित सत्यार्थ प्रकाश का स्वाध्याय प्रारंभ करते हैं। हमने ये निश्चय किया है कि बीच बीच से जो पाठ हम कर रहे हैं लगातार इसका पाठ हम करें, जिससे हम आपको भी लाभ होगा और जो हमारे इस कार्यक्रम को देखेंगे तो उनको भी इससे विशेष लाभ हो सकेगा। तो सत्यार्थ प्रकाश की भूमिका महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने लिखी है। यहीं से आज से इस स्वाध्याय के क्रम को प्रारंभ करते हैं। ओम सच्चिदानंदेश्वराय नमो नमः। भूमिका। महर्षि दयानंद सरस्वती जी लिखते हैं कि जिस समय मैंने यह ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश बनाया था उस समय और उससे पूर्व संस्कृत भाषण करने, पठन पाठन में संस्कृत ही बोलने और जन्मभूमि की भाषा गुजराती होने के कारण से मुझको इस भाषा का विशेष परिज्ञान न था। स्वामी जी लिखते हैं कि जिस समय मैं इस किताब को लिखना शुरू किया तो उस समय हम केवल संस्कृत ही बोलते थे। उससे पहले से ही संस्कृत ही भाषण हमारे द्वारा होता था, हिंदी हम नहीं जानते थे। और गुजराती हमारी मातृभाषा थी। उनका जन्म कहाँ हुआ था? गुजरात के टंकारा में। तो गुजरात में जन्म होने के कारण मातृभाषा माने माँ जिस भाषा को सिखाती है वो क्या होता है? मातृभाषा। माँ जिस भाषा को बोलती रहती है ना, वो भाषा माँ के गोदी में ही सीखते हैं ना हम, तो वो भाषा क्या है? मातृभाषा। तो उनकी मातृभाषा क्या थी? गुजराती। जैसे आप लोगों में कई लोगों का है भोजपुरी, कई लोगों का है मैथिली, कई का है मगही। तो इस प्रकार से उनकी भाषा क्या थी? मातृभाषा गुजराती थी। तो कहते हैं कि उस समय मातृभाषा गुजराती होने और पठन पाठन में संस्कृत ही बोलने लिखने का अभ्यास था। इस कारण हिंदी हम ठीक से नहीं बोल सकते थे, जान सकते थे, लिख सकते थे। तो भाषा अशुद्ध बन गई थी। इसके कारण क्या हुआ था? वो जो लिखे थे ना तो भाषा बहुत अशुद्ध जैसे बन गई थी। अब फिर दोबारा इसको लिख रहे हैं, तब कहते हैं अब भाषा बोलने और लिखने का अभ्यास हो गया है। अब हम हिंदी भाषा ठीक से बोल भी लेते हैं और लिख भी लेते हैं, इसका अभ्यास हो गया है। इसलिए इस ग्रंथ को भाषा व्याकरणानुसार शुद्ध करके दूसरी बार छपवाया है। पहली बार तो उन्होंने छपवाया था तो उसमें अशुद्धि ज्यादा हो गई। अब दोबारा ये इसको छपवा रहे हैं सत्यार्थ प्रकाश को। तो इसमें उस समय अब संस्कृत के स्थान पर हिंदी बढ़िया बोलना आ गया था और उसको समझते भी थे, लिखते भी थे। तो अब कहते हैं कि अब इस व्याकरण के, हिंदी व्याकरण के अनुसार इस भाषा में हम इस पुस्तक को छपाए हैं। कहीं कहीं शब्द वाक्य रचना का भेद हुआ है। पहले शब्द अशुद्ध हो गया तो शुद्ध करेंगे ना। वाक्य में भी यदि कोई वाक्य में कुछ कहीं लिखने का कहीं कुछ लिखने का तो उसको ठीक करना पड़ेगा ना। तो इस प्रकार से कहते हैं कि वाक्य रचना में का भेद हुआ है, सो करना उचित था, क्योंकि इसके भेद किए बिना भाषा की परिपाटी सुधारनी कठिन थी। परिवर्तन नहीं करते तो सुधार नहीं होता। परंतु अर्थ का भेद नहीं किया गया है पिछले सत्यार्थ प्रकाश में, और इसमें भी कहते हैं कि अर्थ का भेद नहीं किया गया है। हाँ, पर प्रत्युत विशेष तो लिखा गया है। पहले कम लिखे थे, अब दूसरी बार में कुछ विशेष लिख रहे हैं। हाँ, जो प्रथम छपने में कहीं कहीं भूल रही थी वह निकाल शोध कर ठीक कर दी गई है। अब कहते हैं कि यह ग्रंथ 14 समोल्लास अर्थात 14 विभागों में रचा गया है। जैसे हमारे यहाँ अध्याय होता है ना,
पहला अध्याय, दूसरा अध्याय, तीसरा अध्याय, इसी को ये कहते हैं समुल्लास। सम का मतलब होता है बराबर, उल्लास का मतलब होता है खुशी। इसको जैसे हम पढ़ेंगे ना तो पहला से लेके और अंतिम 14वां तक खुशी ही खुशी रहेगी, हमेशा खुशी बढ़ती ही रहेगी, आगे आगे खुशी बढ़ती रहेगी। जितना इसको पढ़ेंगे आगे उतना ही खुशी बढ़ती जाएगी, इसीलिए इसका नाम है समुल्लास। तो ये 14 समुल्लास में है, 14 अध्याय में है। इसमें 10 समुल्लास पूर्वार्ध, इसको 2 भाग में बांट दिए। 14 में 10 जो हुआ उसका नाम क्या दिए? पूर्वार्ध, पहले वाला आधा। और फिर और 4 उत्तरार्ध में बने हैं, और अंतिम जो 4 अध्याय है उसको क्या कहते हैं? उत्तरार्ध, पूर्वार्ध और उत्तरार्ध। 14 समुल्लास में पूरा सत्यार्थ प्रकाश है, उसमें 10 समुल्लास का नाम क्या है? पूर्वार्ध कहते हैं, और 4 का उत्तरार्ध कहते हैं। तो 4 उत्तरार्ध में बने हैं, परंतु अंत के 2 समुल्लास और पश्चात स्व सिद्धांत किसी कारण से प्रथम नहीं छप सके थे। स्वामी जी कहते हैं कि जब मैं पहला सत्यार्थ प्रकाश छापा था तो उसमें 12 ही समुल्लास थे, 13 और 14 नहीं थे। तो इसमें अब दूसरी बार जो छपा रहे हैं इसमें 13वां और 14वां 2 समुल्लास को भी इसमें जोड़ दिया है। और पिछले वाले में मेरी मान्यता क्या है ये भी डाला नहीं था। इसमें मेरी मान्यता क्या है? स्व सिद्धांत। स्व सिद्धांत का मतलब मेरी मान्यता। मेरी मान्यता क्या है, इस विषय वस्तु को भी पिछले में नहीं छाप सके थे। स्व सिद्धांत किसी कारण से प्रथम नहीं छप सके थे, अब वे भी छपवा दिए हैं। माने इसमें स्वामी जी जो अपने सिद्धांत क्या समझते हैं कि मुझे क्या करना है नहीं करना है, वो भी इसमें, उसका नाम है स्व मंतव्य प्रकाश। क्या नाम है? स्व मंतव्य प्रकाश। तो कहते हैं इन 14 समुल्लासों में जो प्रथम समुल्लास है, तो प्रथम समुल्लास में ईश्वर के ओंकारादि नामों की व्याख्या है। द्वितीय समुल्लास में संतानों की शिक्षा है। तृतीय समुल्लास में ब्रह्मचर्य, पठन पाठन व्यवस्था, सत्यासत्य ग्रंथों के नाम और पढ़ने पढ़ाने की रीति, कैसे पढ़ना चाहिए कैसे पढ़ाना चाहिए। माने ब्रह्मचारी को भी और शिक्षक को भी इसमें बताया गया है कि कैसे पढ़ना चाहिए ब्रह्मचारी के लिए, कैसे पढ़ाना चाहिए शिक्षक के लिए। तो पढ़ने पढ़ाने की रीति। फिर कहते हैं चतुर्थ समुल्लास में विवाह और गृहस्थाश्रम का व्यवहार। विवाह कितने वर्ष में करना चाहिए, कैसे कैसे लोगों का विवाह होना चाहिए, ये सभी विषय वस्तु इसमें बड़ी ही गंभीरता से। फिर हमारी गृहस्थ जो है वो गृहस्थ कैसे चले, गृहस्थ में किस प्रकार का व्यवहार एक दूसरों के साथ हो, इसका विस्तार से इन्होंने चर्चा किया है। किसमें? चतुर्थ समुल्लास में। पंचम समुल्लास में वानप्रस्थ और संन्यास आश्रम की विधि। वानप्रस्थ अर्थात जब गृहस्थ पूरा हो जाता है तो व्यक्ति अपने जीवन की उन्नति के लिए एक आश्रम में जाता है, उसका नाम है वानप्रस्थ आश्रम। उसमें गृहस्थ में यदि कमजोरी हो जाती है विद्या में तो उस विद्या को बढ़ाने के लिए वानप्रस्थ में जाते हैं, जिसको आजकल साधु सन्यासी बाबा जी, गांव घर में क्या कहते हैं लोग? बाबा जी। तो बाबा जी का क्या कर्तव्य है ये उसमें बताया हुआ है। दुर्भाग्य से आजकल के बाबा जी पढ़ते हैं नहीं, खाली तुम्बा लेकर के इस गांव उस गांव भोज खाते रहते हैं। तो डोलची तुम्बा लेकर के भोज खाने से इस देश समाज की उन्नति होने वाली नहीं है। जिन्होंने लिखा है कि किस प्रकार के बाबा जी होने चाहिए, साधु सन्यासी कैसे होने चाहिए, इन्होंने 5वें समुल्लास में लिखा है। फिर 6ठे समुल्लास में राजधर्म है। राजधर्म का मतलब होता है हमारी जो व्यवस्था है इसमें राजा होते हैं, जिसको आजकल हम लोग राष्ट्रपति कहते हैं। क्या कहते हैं? राष्ट्रपति है। फिर प्रधानमंत्री हैं, फिर क्या कहते हैं, और भी बहुत सारे मंत्री होते हैं। सभी राज्यों में मुख्यमंत्री होते हैं, राज्यपाल होते हैं। फिर जिले में कलेक्टर होते हैं, डीएम जिसे कहते हैं।
जिला पदाधिकारी होते हैं, ये सब जो है ना, ये सब मिलकर बीडीओ, सीओ, थाना प्रभारी, ये सब मिलकर के अनुमंडल पदाधिकारी, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, ये सभी मिलकर इस देश को चलाते हैं। फिर हमारे जितने नेता लोग हैं, नेता लोग भी वही तो आगे बढ़ करके मंत्री बनते हैं ना, तो ये सब मिलकर देश को चलाते हैं। तो देश के चलाने वाले लोग कैसे होने चाहिए, ये किसमें लिखा हुआ है? छठे समोल्लास में। तो इसमें छठे समोल्लास में राजधर्म। फिर कहते हैं सातवें समोल्लास में, सप्तम समोल्लास में वेद ईश्वर विषय। वेद में ईश्वर के संबंध में क्या कहा है, वेद क्या है, ईश्वर क्या है, इसमें विस्तृत व्याख्या इसमें की गई है। तो हमें देखो, प्रथम समोल्लास में केवल ईश्वर के नामों की व्याख्या है कि ईश्वर के कितने नाम हो सकते हैं, और इसमें ईश्वर क्या है, वेद क्या है, इस संबंध में विशेष रूप से चर्चा की गई है सातवें समोल्लास में। अष्टम समोल्लास में जगत की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय, संसार की उत्पत्ति कैसे हुई, कैसे माने ये चल रहा है, और एक समय आएगा जब ये नष्ट हो जाएगा, जिसे प्रलय कहते हैं। तो ये आठवें समोल्लास में है। नवम समोल्लास में विद्या, अविद्या, बंध और मोक्ष की व्याख्या। विद्या क्या है, अविद्या क्या है, बंधन क्या है, मोक्ष क्या है, ये सभी नवे समोल्लास में है। 10वें समोल्लास में आचार माने क्या करना चाहिए, अनाचार क्या नहीं करना चाहिए, भक्ष्य माने क्या खाना चाहिए, अभक्ष्य क्या नहीं खाना चाहिए। तो ये 10वें समोल्लास में आचार, अनाचार और भक्ष्याभक्ष्य विषय है। एकादश समोल्लास में आर्यावर्तीय मत मतांतर का खंडन मंडन विषय। स्वामी दयानंद सरस्वती जी 1875 ईस्वी में सत्यार्थ प्रकाश लिखे थे। उस समय तक अपने देश में, भारतवर्ष में जितने भी मत मतांतर थे, सभी के बारे में इन्होंने उसकी समीक्षा की है। लिखा है कि उसमें क्या विशेषता है और क्या क्या कमियां हैं। तो इसका इन्होंने सभी मत मतांतरों के विषय में इन्होंने चर्चा की है। इसमें उसका खंडन और मंडन किया है। फिर 12वें समोल्लास में, द्वादश समोल्लास में चार्वाक, बौद्ध और जैन मत का विषय। ये सब नास्तिक मत है, चार्वाक, बौद्ध और जैन ईश्वर को नहीं मानता। तो ये क्या है, इसके बारे में इन्होंने चर्चा किया है। 13वें समोल्लास में, त्रयोदश समोल्लास में ईसाई मत का विषय, जिसका बाइबिल मुख्य किताब होता है। तो बाइबिल के आधार पर क्रिश्चियन जिसको बोलते हैं, कल ही जिसका विशेष पर्व था, तो इस हिसाब से क्रिश्चियन के बारे में, ईसाइयों के बारे में 13वें समोल्लास में उनकी बाइबिल के आधार पर लिखा हुआ है। और फिर 14वें समोल्लास में मुसलमानों की मत का विषय है, यानी मुसलमान का मूल विषय है, पुस्तक है कुरान। कुरान के आधार पर इन्होंने मुसलमानों के मत की समीक्षा किया है। तो इस प्रकार से ये 14 समोल्लास है। और 14 समोल्लासों के अंत में आर्यों के सनातन वेद विहित मत की विशेषतः व्याख्या लिखी है, जिसको मैं भी यथावत मानता हूँ। स्वामी जी कहते हैं कि 14वें समोल्लास के अंत में जो हमने वेद में क्या है, कैसे हमें क्या करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, इस सिद्धांत को हमने लिखा है, जिसको मैं भी मानता हूँ। स्वमंतव्य मंतव्य विषय जिसमें है। तो इस प्रकार से स्वामी दयानंद सरस्वती जी के इस सत्यार्थ प्रकाश से हम सब ने कुछ स्वाध्याय किया है, और लगातार इसको इसी प्रकार से चालू रखेंगे। जैसे स्वामी जी ने लिखा है, हम सभी इसको जानने का प्रयास करेंगे। तो आज स्वाध्याय के क्रम को, सत्यार्थ प्रकाश के स्वाध्याय के क्रम को यही विराम देते हैं। ओम।